अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं 3। मैं आ गई हूँ किचन में। आज जल्दी आई हूँ किचन में क्योंकि आज बनानी है बहुत सारी चीज़ें। आप लोगों ने देखा है इंट्रो में। तो आज बनेंगे मोमोज़, समोसा और बनेगा उसके साथ चने का चाट जो हमारी भाषा में घुगनी बोलते हैं, और बनेगी बिरयानी। तो इसलिए जल्दी आ गई हूँ मैं कि कहीं लेट ना हो जाए अफ्तार करने में। तो सबसे पहले चना को वॉश कर लिया था मैंने, चुन लिया था, इसमें प्याज लाल कर दिया है, उसके बाद चना डाल दिया है और इसको भी अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और इसके बाद नमक डाल दिया है और फिर जो सूखे मसाले होते हैं बारी बारी से वो डाल दिया है, लाल मिर्च, काली मिर्च और धनिया पाउडर, और थोड़ा सा इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। और अगर आपको है ना ज़्यादा मसाले वाला खाना है तो आप इसी स्टेज पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना और मिक्स कर देना। और फिर और मसाला खाना है तो एक टमाटर भी काट करके डाल देना। लेकिन मैं बस डेली ऐसे ही बनाती हूँ, कभी कभी तो मसाले भी नहीं डालती हूँ। तो बस एक सीटी लगाऊंगी और फ्लेम को लो कर दूंगी और कम से कम 5 मिनट इसको पकाऊंगी मैं, तो चना मेरा रेडी हो जाएगा। और अब ये तैयारी कर रही हूँ मैं समोसे के लिए और मोमोज़ के लिए। तो इसमें सबसे पहले मैंने चिकन को वॉश कर लिया था और उसको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। फिर मिक्सी में 1-2 बार चला दिया था, ये फ़ाइन पेस्ट हो गया था। और अब ये है प्याज, इसको भी रफली कट करके मैंने चॉपर में डाल दिया है और साथ में मिर्ची भी डाल दिया है। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, और प्याज भी जितना लगे आपको, कीमा है उससे थोड़ा बहुत कम ही प्याज डालना, नहीं तो ज़्यादा प्याज ही लगेगा और कीमा कम लगेगा। तो इसे भी चॉप कर लिया है। अब चलिए चलते हैं बनाने कीमा। तो सबसे पहले थोड़ा सा तेल डाला है, बिना तेल के भी बना सकते हैं लेकिन मैंने हल्का सा तेल डाल दिया है कि चिपके नहीं जिससे। और इसको अच्छे से मतलब मिलाना है कि लम्स ना रहे, गुठलियाँ ना पड़े। अगर गुठलियाँ पड़ जाए तो उसको चम्मच की हेल्प से तोड़ लेना है, क्रश कर लेना है। और फिर जो सूखे मसाले हैं बारी बारी से मैंने वो डाल दिया है, कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च, थोड़ा सा हल्दी नहीं डाला है और धनिया पाउडर डाला है। इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट मिला दिया है मैंने, और इसे भी अच्छे से कर लूँगी मिक्स। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें नमक। और देखिए मैं इसको अच्छे से क्रश कर रही हूँ कि कहीं ये ज़्यादा मोटे मोटे ना हो जाए। और अब इसमें एक मैं नींबू निचोड़ दूँगी, आधा नींबू निचोड़ा है मैंने, जिससे है ना कड़वापन नहीं लगे, मतलब जो चिकन का स्मेल आता है ना वो ना रहे। और इसमें प्याज, मिर्ची और धनिया पत्ता भी कट करके डाल दिया और अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। अगर पानी था तो मतलब पानी था थोड़ा बहुत चिकन का, उसे मैंने अच्छे से सुखा लिया। और सूखने के बाद ये मेरा कीमा बिल्कुल भी रेडी है बनाने के लिए। अब चलते हैं समोसा पट्टी बनाने के लिए। तो आप लोगों ने देखा ही मैंने किस तरह से डो बनाया था। इसमें कुछ भी नहीं डाला था मैंने, बस नमक डाला था और इसको अच्छे से मतलब हार्ड, मतलब ज़्यादा ना हार्ड ना ज़्यादा ही लूज, नॉर्मल मैंने इसको गूँथ लिया था। और इसके नींबू जितने पेड़े हम लोग बना लेंगे, नींबू से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, तो बस इतने ही बड़े पेड़े बनाएंगे हम लोग। अपने तवा के अकॉर्डिंग है ना हम लोग को बनाना है। मेरा तवा ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। और सब पे थोड़ा थोड़ा तेल लगा देंगे हम लोग। और जो लास्ट वाला होता है ना, जो मतलब बेला है मैंने एक रोटी को, उसके ऊपर तेल नहीं लगाते हैं क्योंकि वो लास्ट में रखना होता है। तो सबसे नीचे वाले पे भी लगा दिया मैंने, उसके बाद सब पे लगाती जा रही हूँ मैं। किसी पे तेल ज़्यादा गिर जा रहा है तो मैं दूसरे पराठे पे भी लगा दे रही हूँ, मतलब रोटी जो मैंने बेल के रखा है। और आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे किस तरह से मैं बना रही हूँ। आप लोग को भी ऐसे ही बनाना है। इतना मस्त बना था ना, बहुत क्रंची बना था। आप लोग यकीन मानिए, ट्राई करना, मैं भी बहुत खुश हो गई थी, बहुत दिनों के बाद इतना क्रंची बना था। वैसे तो मैं हमेशा रमज़ान में ही समोसे बनाती हूँ, मैं आए दिन पकौड़ी बनाती हूँ कभी कभी, लेकिन समोसे ये सब वगैरह जो मतलब जो भी डिशें होती है अच्छी अच्छी वो मैं रमज़ान में ही बनाती हूँ। नॉर्मल दिनों में मुझे इतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं ये सब कर पाऊँ, इसलिए मैं रमज़ान के दिन में जो भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ होती है मैं ट्राई करती हूँ। और ये चॉपिंग बोर्ड है मेरा, होममेड चॉपिंग बोर्ड है, इसी पे मैं अच्छे से बेल रही हूँ इसको। बहुत मज़ा आया इसे मतलब बनाने में, समोसा पट्टी को। और ये तवा मेरा गर्म था, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मतलब अच्छा खासा टेम्परेचर रखना है इसको। और जब आप रोटी डालें ना उसके फ्लेम को लो कर देना है और 40-45 सेकंड इसको हल्का सा सेकना है, फिर पलट देना है। फिर इसी तरह से है ना अलट पलट के हल्का हल्का सेकना है। और तवा छोटा है और रोटी बड़ी है, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत जो किनारे हैं ना उसे भी बीच बीच में ला के सेक रही हूँ। और थोड़ा बहुत कपड़े की हेल्प से भी मैंने सेक दिया है, जिससे है ना अच्छे से मतलब किनारे भी सीख जाए। और ये देखिए परफेक्ट एकदम समोसा पट्टी रेडी है। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग कर लेंगे। और ये देखिए कितनी आसानी से ही अलग हो जा रहा है। इसमें तेल और जो मैदा का डस्ट मतलब डाला था मैंने, आटा नहीं डाला था मैंने, क्योंकि सारी चीज़ें मैदा की हैं तो मैंने मैदा ही यूज़ किया था। और ये देखिए कितनी पतली और अच्छी शीट्स जो है रेडी हुई है ना। तो इस तरह से मैंने सारी सीड्स को निकाल लिया। अब इसको हम लोग करेंगे कट चाकू की हेल्प से।
आपको जितना बड़ा समोसा बनाना है उस हिसाब से आप कट कर सकते हैं। और ये है मैदे की स्लरी जिसे मैंने घोल लिया है। इतना मतलब मैदा हो जाएगा। समोसे जो होते हैं ना, मतलब समोसे जो है बनाएंगे हम लोग तो कहीं कहीं चिपकाना पड़ता है, तो इसलिए घोल ज़रूरी है। कितने लोग अंडे से भी चिपकाते हैं, लेकिन ये जो क्या बोलते हैं मैदे का घोल है उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। कहीं आपको समोसा फट भी जाए तो वो आराम से है ना होल्ड कर लेता है, नहीं निकलता है उसमें से जो फिलिंग हम लोग भरते हैं। और इस तरह से मैं समोसा पट्टी को मैंने सारी पट्टियों को काट लिया है। एक पट्टी मेरी बच गई थी क्योंकि मुझे जो कीमे का मैंने पेस्ट बनाया है और उसका ही मुझे मोमोज़ भी बनाना है, इसीलिए मैंने बचा लिया था थोड़ा बहुत कीमा। और इसी कीमे से मैंने बनाया है मोमोज़, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, इसलिए 5-6 ही बनाया था मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था इस कीमे का भी। मतलब आम तौर पर जो मोमोज़ बनता है उसे कच्चे कीमे का बनाते हैं, या कई लोग इस तरह से भी बनाते हैं, लेकिन कच्चा गोश्त जो होता है उसका ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने बनाया है कच्चे गोश्त का भी, ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक दिन बनाया था ऐसे ही करके, चिकन को बॉईल करके फिर उसको क्रश करके, तो उतना टेस्टी नहीं लग रहा था मुझे। आप लोगों ने देखा ही होगा पिछले ब्लॉग में, तो मैंने बताया भी था ज़्यादा टेस्टी नहीं लग रहा था। लेकिन ये जो फीलिंग है ना, इसका बहुत ही टेस्टी लग रहा था, तो मैंने इसका ही बनाया था। आप लोग भी ट्राई करना। एक तीर से है ना 2 निशाना हो गया, समोसे भी तैयार हो गए और मोमोज़ भी तैयार कर लिया मैंने। एकदम परफेक्ट मज़ा आ रहा था मुझे आज समोसे बनाने में, क्योंकि जल्दी भी लगी थी तो टेंशन नहीं था टाइम का। आराम से काम कर रही थी और वीडियो भी अच्छे से शूट हो रहा था। और आज का वीडियो आप लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी 19-20 मिनट मतलब वीडियो है आज का, तो आप लोग पूरा देखना। हाँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है आज वीडियो बनाने में। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ मोमोज़। मैं पहले ही तैयारी करके रख ले रही हूँ क्योंकि समय बहुत था मेरे पास आज, और ज़्यादा पकोड़े वगैरह भी नहीं बनाने हैं मुझे। बस एक प्याज का बनाऊँगी और चना बनाया है और ये समोसा और मोमोज़ हो जाएगा, बस इतना ही। और फल काट लेंगे, फल में पपीता और खीरा काटेंगे। कुछ ज़्यादा फल हम लोग खाते नहीं, और बिहार में है ना सीज़न में ही अच्छे अच्छे फल मिलते हैं। ऐसे तो मिलते हैं फल सालों, लेकिन सीज़न वाले फलों की बात ही अलग होती है। तो बस इस तरह से मैंने मोमोज़ भी रेडी कर लिए हैं। मोमोज़ का शेप मैंने अपने हिसाब से दिया है, आप लोगों को जैसा भी शेप देना हो दे सकते हैं। हमको बेचना थोड़ी है, हमें तो खाना है, किसी भी शेप का हो, बस टेस्टी होना चाहिए खाने में। तो इस तरह से मोमोज़ भी रेडी है। और जो डो बच गया है इसे मैं एक प्लास्टिक में अच्छे से है ना फोल्ड करके बंद करके फ्रिज में रख दूंगी। नॉर्मल ऐसे ही फ्रिज में रखा था, फ्रीज़र वगैरह में नहीं रखा है। और बस ये जो लास्ट वाला सीट बच गया था उसके मैंने पट्टी काट लिए हैं। और ये है मोमोज़ की चटनी, जिसमें टमाटर और लाल मिर्ची को मैंने अच्छे से गला लिया है और छिलके उतार लिए हैं टमाटर के। और ये है कॉर्नफ्लोर का घोल जो आधा चम्मच मैंने मिलाया था। चटनी के हिसाब से ही डालना होता है, ज़्यादा नहीं डालना होता है। इससे है ना क्या होता है, गाढ़ापन आता है चटनी में। और पकोड़े बन गए हैं, तो अब चलते हैं समोसे को फ्राई करना। तो मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है यहाँ पे, और मीडियम फ्लेम पे ही मैंने समोसे को डाल लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम समोसे को है ना फ्राई करेंगे, तो इससे अच्छा क्रंची समोसा बना था। और एक तरफ मोमोज़ की चटनी भी ठंडी हो रही है। और ये जो है चना, इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता और टमाटर कट करके डाल दिया है। और अगर आप चाहें तो इसमें है ना नींबू 1 से 2 डाल सकते हैं, जितना आपको खट्टा पसंद है आप उस हिसाब से इसमें नींबू डाल सकते हैं। और इसको मैं अभी नहीं करूँगी मिक्स, क्योंकि अभी अफ्तार में समय है, इसलिए अभी मिक्स नहीं करूँगी। और ये देखिए समोसे फ्राई हो चुके हैं, एकदम क्रंची बने थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, समोसे बहुत ही अच्छे बने थे। और ये है मोमोज़ के लिए पानी, और इस पर रख दिया है मैंने स्टीमर। और ये अपना जुगाड़ू जो स्टीमर बोलते हैं वो है, ये सभी के घर में मिल जाता है आसानी से। तो इसको मैंने तेल से कर लिया था ग्रीस। अभी फ्लेम को मैंने रखा है हाई, और जब मैं मोमोज़ डाल दूँगी तो उसके बाद मैं फ्लेम को कर दूँगी लो, और इसको ढक दूँगी अच्छे से कि इसका है ना गैस जो है बाहर ना निकले। और इसको 10 से 12 मिनट तक मैं लो फ्लेम पे स्टीम करूँगी। और चना भी रेडी हो गया है और चटनी भी तैयार है। इसमें डाल देंगे नमक। और मैंने है ना इसमें लहसुन अदरक होता है वो पहले नहीं डाला था, क्योंकि है ना मेरे पास पेस्ट था, खड़े मेरे पास लहसुन नहीं थे, मैंने सबका पेस्ट ही बना दिया था, इसलिए मैंने पेस्ट ही इसमें डाल दिया था। तो आप लोग भी इस तरह से मोमोज़ की चटनी बनाएं। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो कोई बात नहीं, इससे भी अच्छा बन जाता है। पहले तो मैं बिना कॉर्नफ्लोर के ही बनाती थी, लेकिन अब मैंने नया सीखा है कॉर्नफ्लोर डाल के बनाना। तो यहाँ पे समोसे फ्राई हो गए हैं, अब पापड़ी फ्राई करने की बारी है। तो मैं पापड़ी को भी फ्राई कर लूँगी, एक ही बार में मैंने सारा डाल दिया था। अगर आप चाहें तो बारी बारी करके भी डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। और तो अभी समय है बहुत ज़्यादा, तो क्या करते हैं, सबसे पहले किचन काउंटर को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक काम ही होता है।
अफ्तार के बाद किचन को साफ़ करना, स्लैब को साफ़ करना, इसीलिए पहले ही मैं इसे साफ़ कर ले रही हूँ कि बाद में टेंशन ना रहे। और सब फ्राई करना हो गया था तो मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। बिरयानी बनाना है ना, तो बिरयानी के लिए प्याज चाहिए, तो इसलिए मैं प्याज को यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। और मोमोज़ की चटनी भी मैंने खाली कर दिया है, क्योंकि अभी इसमें पीसने हैं टमाटर जो जाएगा चिकन के मैरिनेशन में। तो यहाँ पे चिकन के मैरिनेशन में मैंने डाल दिया था मिर्ची। आप मिर्ची को चाहें तो कूट करके भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही काट के डाल दिया। टमाटर डाल दिया और जो सूखे मसाले हैं वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी दही, और फिर 2 चीज़ें इसमें है ना, 3 चीज़ें हैं ना इसमें बाकी रह जाएगी डालना। गरम मसाला, बिरयानी मसाला और जो प्याज का बेरेस्ता है वो डालना बाकी रह जाएगा। तो इसमें मैं नींबू डाल दूँगी जिससे चिकन का जो स्मेल है वो चला जाए। और इसमें मैंने दही डाल दिया। दही बहुत ही पतला था क्योंकि अच्छे से जमा नहीं था, लेकिन फिर भी मैरिनेट करना था तो मैंने डाल दिया। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं भूल गई थी तो मैंने लास्ट में डाल दिया है। और इसे भी अच्छे से कर दूँगी मिक्स और ढक करके मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। और जब अफ्तार हो जाएगा और वॉक पे से वापस आ जाऊंगी तब बनाएंगे चिकन बिरयानी। और जो बर्तन निकले थे अफ्तार के वो भी मैं यहाँ पे अब धो लेती हूँ, क्योंकि अगर अभी नहीं धोऊंगी तो फिर अफ्तार के बाद बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। और आप लोग तो जानते ही हैं मैं अफ्तार करने के तुरंत बाद ही बर्तन धोने लग जाती हूँ, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती हूँ। अगर रेस्ट करने लग गई तो फिर जो शरीर है वो रेस्ट मोड में ही चला जाता है, काम करने का जो इच्छा है वो नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर बेरेस्ता भी पिसा गया है तो मैंने इसको डाल दिया है चिकन में और फिर से इसको ढक कर के मैं फ्रिज में रख दूँगी। और फिर अब चलते हैं नेक्स्ट काम में, वो है अफ्तार को निकालना, क्योंकि अब समय हो ही गया है तो मैंने अफ्तार को निकाल दिया है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, बहुत ही उनका शुक्र है। और यहाँ पे मैंने अफ्तार रख दिया है और अल्फ़ी अब घोलेगी ग्लूकोज, और चटनी भी रख दी है मैंने। और अभी समय थोड़ा बचा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ कि जो कुछ कपड़े हैं वो छत पे डाल दूँगी। तो अभी बच्चे दुआ मांगेंगे, दुआ मांगो तुम, ठीक से बैठो, दुआ मांगो। और मैं जा रही हूँ जल्दी से छत पे और कपड़े डाल के आऊँगी, क्योंकि दोपहर में नहाई थी मैं तो कपड़े नहीं डाला था मैंने। तो अभी टाइम है अफ्तार में तो मैं जल्दी से जाती हूँ ऊपर और कपड़े डाल के आती हूँ नीचे। मैं आ गई हूँ छत पे और कपड़े डाल रही हूँ। अफ्तार में बस 5-10 मिनट बचा था तो मैंने कहा चलो डाल लेते हैं, लेकिन मुझे लगा कि लेट हो जाएगा, दुआ भी तो करना है, इसीलिए मैंने कुछ कपड़े छोड़ दिए। और मैं अब जा रही हूँ नीचे और आ गई हूँ मैं नीचे। और अभी दस्तरखान पे बैठकर हम लोग दुआ करेंगे। अभी हस्बैंड जी भी नहीं बैठे हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। चलिए वो बैठ गए और हम भी बैठ गए और हम सब लोग बैठ गए हैं और अब दुआ कर रहे हैं। और दुआ में है ना, हमें अपने लिए भी, दूसरों के लिए, सब के लिए दुआ करनी चाहिए। इससे है ना जहनी सुकून मिलता है। दूसरों के लिए भी कुछ करना, कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट दुआ तो कर सकते हैं ना हम लोग किसी के लिए। तो दुआ करते करते ही समय हो गया था तो अब हम लोग अफ्तार कर रहे हैं। और अफ्तार में फल में मैंने काटा है पपीता और खीरा। आप लोग भी है ना अपने अफ्तार में पपीता ज़रूर ऐड करना। तो यहाँ पे सब लोग अपना अपना फीडबैक दे रहे हैं कि समोसा कैसा बना है। तो अल्फेज भी कहाँ पीछे रह जाता, और इन्होंने भी फीडबैक दे दिया। बस इनको तो अभी मतलब खाने पे कंसंट्रेशन है, क्योंकि दिन भर का रोज़ा रहता है ना। तो ये पापी जो है ये भी बहुत क्रंची बनी थी, आप लोग सुन ही रहे हैं। तो मैं वही बता रही थी कि आप लोग अफ्तार में ना पपीता ज़रूर ऐड करना, उससे पाचन है ना जो बहुत ही अच्छा होता है। कुछ चीज़ रहे या ना रहे, पपीता रहना चाहिए फल में। और यहाँ पे अल्फी मोमोज़ खा रही है, उसका भी फीडबैक इसने अच्छा ही दिया। इसका मोमोज़ है ना बहुत ही फेवरेट है। और यहाँ पे देखिए मोमोज़ की फीलिंग अच्छी दिख रही है ना। और ये है एक हैक जो मैंने आज ट्राई किया, शायद आप लोगों को मालूम होगा। गर्म पानी करते वक्त ना जो नींबू का निचोड़ा हुआ नींबू हो या फिर ऐसे ही नींबू हो, आप वो डाल के गर्म पानी या कोई भी चीज़ उबालिएगा, कुकर में भी या फिर भगोने में भी। उससे है क्या होगा ना कि मतलब बर्तन जो है वो काले नहीं पड़ेंगे। ये हैक मैं बहुत सुनती थी यूट्यूब पे, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और सच में रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया। और सारा काम हो गया है अफ्तार के बाद। अब जो नीचे जो रायता फैला होता है उसे भी मैं समेट रही हूँ। और अल्फेज है ना मेरी मदद करता है, वो सुपड़ी ला के दिया उसने मुझे। तो अब बस यहीं तक था मेरा अभी का रूटीन साफ़ सफाई का। अब चलते हैं वॉक पे। उससे पहले पानी मैं पी लूँगी, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम ही है कि मैं अफ्तार करके तुरंत ही लग जाती हूँ किचन के काम में। और ये अपनी दादी के लिए पानी भर रहा है तो मैंने भी जग उठा लिया। और ये देखिए सारा काम मैंने फिनिश कर लिया है। अब रिटर्न आऊँगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ बर्तन सिंक में मुझे मिल ही जाएंगे। रोज़ का रूटीन है, अफ्तार करने के बाद मैं तुरंत बर्तन धोती हूँ। तो बर्तन धो लिया मैंने और ये अपने लिए लाई हूँ पानी। आप हूँ मत करिए, हाँ इनको बस कह दो, इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है मेरे ब्लॉग से। प्रॉब्लम है आपको? नहीं ना,
दिख ही नहीं रहे। नहीं जी, मुझे प्रॉब्लम नहीं। तो मैं पानी पी लूँ और फिर चलेंगे हम लोग वॉक पे। आप लोग भी रेडी रहना वॉक पे जाने के लिए। और मैं नहीं जा रही। हाँ तुम मत, जब क्योंकि होली का त्यौहार है ना, तो अभी रास्ते में लोग मतलब पी खा के पड़े हुए रहते हैं यहाँ वहाँ, तो डर लगता है बच्चों को ले जाने में। तो इसलिए मैं तो, ये तो लड़का है, ये तो जा सकता है ना, छोटा बच्चा है ये। तो फिर चलते हैं वॉक पे। कितना कुछ बोलना होता है यार, मैं एकदम कंटिन्यू बोलती रहती हूँ, तो गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। हाँ, और इग्नोर भी करना, और कमेंट में भी ज़रूर बता देना कि आपने ये और यहाँ गलत बोला है। तो वॉक पे निकल गई हूँ मैं अपने बच्चे के साथ, और टहलना भी बहुत अच्छा होता है अफ्तार के बाद। आप लोग भी रूटीन में ज़रूर शामिल करना। और वॉक से आने के बाद है ना, वॉक से आ गई हूँ मैंने कुछ देर आराम किया, आधा घंटा, 7:30 बजे मैं आ गई थी, और 8 बजे तक मैंने आराम किया। फिर मैं आ गई किचन में, और अब चलते हैं बिरयानी बनाने। तो सबसे पहले दूध को मैं बॉईल कर दूँ, क्योंकि दही जमाना होता है, तो दूध का गर्म होकर ठंडा होना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इसको बॉईल कर दिया है, मतलब चढ़ा दिया है। तो मैंने पहले ही बताया था कि इसमें 2 चीज़ें डालनी बाकी है। तो ये है बिरयानी मसाला, जो मैं वॉक पे गई थी तो वहाँ से लेकर आ गए हम लोग। तो इसमें है ना, क्या होता है ना, गोल्डी मसाले का ये बिरयानी मसाला है। तो इसमें काली मिर्च होती है, जो मुंह में आते हैं तो मैं छान लेती हूँ, और जो सौंफ होता है वो डाल देती हूँ, सौंफ और जीरा होता है वो डाल देती हूँ, और काली मिर्च निकाल देती हूँ, और गरम मसाला भी डाल दिया है। और आए दिन तो तेल का यूज होता ही रहता है रमज़ान में, तो तेल भी ख़त्म हो गया, तो मैंने कंटेनर में तेल भी डाल दिया है। और अब यहाँ पे तेल गरम करके तेज़पत्ता का छोंक लगा दिया है, और ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो डाल दिया। जैसे ही चिकन डाला मैंने, जो तेल के छींटे हैं वो दीवार पे उड़ गए। आज पहली बार कबाड़ा हो गया मेरे पूरे नए घर का और किचन का, तेल के छींटे हैं ना चले गए उस पे दीवार पे। और ये है बिरयानी के लिए पानी, जिसमें सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। आप लोग पॉज करके देख सकते हैं, पॉज करके या पॉज करके, जो भी अच्छा लगे बोलना आपको। और चिकन जो है रेडी हो गया है, इसमें धनिया पत्ता डाल दिया है मैंने। अगर पुदीना पत्ता होता तो वो भी डाल देती, जो कि गाँव में है ना आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो चिकन को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लिया था, और जो बिरयानी में जितने भी ये सब मसाले डाले थे मैंने खड़े, वो सब निकाल लिया है इस स्ट्रेनर की हेल्प से। और यहाँ पे अब हो गया है मेरा जो बिरयानी का चावल है रेडी हो गया। तो मैं इसका जो पानी है वो पसा लूँगी, और इसके बाद चलते हैं फिर बिरयानी में लेयर लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आधा चावल निकाल दिया है, और कलर डाल दिया है, और धनिया पत्ता और जो बिरिस्ता है वो डाल दिया है। पुदीना पत्ता होता है तो वो डाल देती मैं, लेकिन है नहीं। तो चिकन को पहले हम लोग अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और जो भी चिकन के पीसेस आपको अच्छा लगे वो आप डाल दें। मैं बस एक ही लेयर का बनाती हूँ, बीच में चिकन और ऊपर नीचे चावल। और कुछ चिकन में बचा लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को है ना बिरयानी का जो गोश्त होता है वो बहुत अच्छा लगता है उनको, जो चिकन होता है। तो इसलिए मैं कुछ पीसेस उनके लिए निकाल के रख लेती हूँ, वो नेक्स्ट डे फिर अफ्तार के बाद खाएंगे खाना में। तो वही यहाँ पे फिर कलर डाल दिया, धनिया पत्ता डाल दिया, और केवड़ा एसेंस डाल दूँगी। फिर अगर पुदीना पत्ता है तो वो डालिए, और फिर नींबू मिर्ची जो भी टमाटर बहुत सारे लोग डालते हैं वो डालना है तो डालिए। और फिर बिरयानी मसाला है तो थोड़ा सा वो भी आप ऐड कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो मैंने बिरयानी को भी दम पे नहीं चढ़ाया है, क्योंकि मुझे भी बनानी है रोटी, और रोटियां बनानी है मेरी सासू माँ के लिए। क्योंकि आप लोगों को मैंने आए दिन बताया ही होगा कि वो चिकन, बिरयानी, मछली, मीट ये सब बहुत ही कम खाती हैं, ना के बराबर ही खाती। कभी मन हुआ तो खा ली, और नहीं तो नहीं खाई। बिरयानी तो एकदम ही नहीं खाती है। तो इस तरह से मैंने उनके लिए रोटियां सेक ली। अब वो दूध के साथ अपना इंजॉय करेंगी। इंजॉय क्या, दूध के साथ भी वो बहुत मजबूरी में ही खाती हैं। तो क्या करें, अब खाना तो पड़ेगा ही ना, जीना है तो बस सारा काम हो चुका है, अब खाना खाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। खाना हो गया है, और अब बर्तन बाकी है, बर्तन धोऊंगी मैं, और उसके बाद बस सो जाऊंगी। और सहरी के लिए उठूंगी 3:30 बजे। अल्फेज अभी सो रहा है, और दोनों बाप बेटी गए हैं छत पे, और मैं जा रही हूँ ये सब दस्तरखान हटाऊँगी, फिर बर्तन धोऊँगी, और दही जमाना है मुझे सहरी के लिए, तो दही जमा दूँगी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर बुरा लगा होगा तो भी कमेंट में ज़रूर बताना। और खूब इबादत करना रमज़ान में, और खूब दुआएं करना, और उन दुआओं में मुझे भी शामिल रखना। बाय।